वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 19 और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट के ऊपर मतलब हेडिंग या पैराग्राफ के ऊपर शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक टेक्स्ट है, हेडिंग है फास्ट अकेडमी के नाम से, और जब मैं इसके ऊपर शेडो को अप्लाई करूँगा तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मैंने किस तरह से हमारी इस हेडिंग के ऊपर शेडो को अप्लाई किया है। तो आज बेसिकली हम ये सीख रहे होंगे, इसका कोड है, मैं आपको उसके कोड ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि ये हमने कैसे किया है, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी मैं थ्योरी यहाँ पे टीच करूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहले जब भी आपने CSS के अंदर टेक्स्ट के ऊपर शेडो को अप्लाई करना होता है तो उसकी जो लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है टेक्स्ट शेडो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है टेक्स्ट शेडो। उसके बाद आपने देनी होती है 3 वैल्यूज, बेसिकली 4 होती हैं लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 वैल्यूज की। तो जो पहली वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की, मतलब आपका जो शेडो है लेफ्ट पर कितना होगा और राइट पर कितना होगा वो आप लिखेंगे हमारी इस मतलब अपनी इस पहली वैल्यू के अंदर। उसके बाद जो वैल्यू दूसरी होती है वो होती है वाई एक्सिस की, मतलब आपका जो शेडो है वो कितना टॉप पर होगा, मतलब कितना ऊपर होगा और कितना नीचे होगा, कितना बॉटम पर होगा। और जो तीसरी वैल्यू होती है वो होती है कि आपका जो कलर है, शेडो का जो कलर है वो कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल आपका कलर हो सकता है रेड। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो पहली वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की, और उसमें आप ये बताते हैं कि लेफ्ट पर और राइट पर शेडो कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने जो पहली वैल्यू आपने जो लिखी है अगर वो है पॉजिटिव तो आपका जो शेडो है वो होगा राइट पर, और अगर आपकी वैल्यू है नेगेटिव तो शेडो आपका होगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैंने शेडो अप्लाई करना है राइट की तरफ, तो आपको पता है इसको हम लिखेंगे हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो पहली वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल ये है पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो हमारा शेडो है वो अप्लाई होगा राइट की तरफ, और साथ मैंने लिखा है 0। तो मैंने बताया था जो वैल्यू दूसरी होती है वो होती है वाई एक्सिस की। तो मैं चाहता हूं कि अभी वाई एक्सिस के ऊपर शेडो अप्लाई ना हो, हम बात करें सिर्फ एक्स एक्सिस की। तो यहां मैं लिख दूंगा 0 और साथ हमारा कलर। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूं हमारा जो शेडो है वो सिर्फ आना चाहिए लेफ्ट की तरफ। तो मैं सिंपली ये करूंगा कि मैं जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो जाएगा राइट की तरफ, वैल्यू नेगेटिव होगी तो शेडो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ओके, ये हो गया। और जो यहाँ लिखा है 0 इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के ऊपर मतलब टॉप और बॉटम के ऊपर शेडो अप्लाई नहीं होगा। 0 आपने साथ लाजमी लिखना है। ठीक है, और साथ हमारा कलर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वाई एक्सिस की, मतलब हमारा जो शेडो है वो टॉप पर कितना लगेगा और बॉटम पर कितना लगेगा। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं इसलिए सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव तो आपका जो शेडो है वो होगा नीचे की तरफ, मतलब आपका जो शेडो है वो लगेगा टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट के बॉटम पर। और जब आपकी वैल्यू होगी नेगेटिव तो आपका जो शेडो है वो लगेगा टेक्स्ट के ऊपर, मतलब टेक्स्ट के टॉप पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ हमारा जो शेडो है वो सिर्फ आना चाहिए हमारे टेक्स्ट के नीचे बॉटम पर। तो उसका कोड जो होगा वो होगा टेक्स्ट शेडो 0 1 पिक्सल रेड। अब यहाँ पे 0 क्यों आया है, क्योंकि अब हम एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, मतलब अब हमने लेफ्ट और राइट पे शेडो नहीं लगाना, हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, टॉप या बॉटम की। तो अगर वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर है भी 1 पिक्सल, तो हमारा जो शेडो होगा वो लगेगा बॉटम पर। और अगर मैंने जो है हमारा शेडो लगाना है टॉप पर तो जो हमारी वैल्यू होगी वाई एक्सिस की वो होगी नेगेटिव। जैसे अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0 -1 पिक्सल रेड। परेशान नहीं होना, अभी में हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा टेक्स्ट शेडो, यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट शेडो, और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ हमारा जो शेडो है वो अप्लाई होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया 2 पिक्सल, यहाँ मैंने लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया मैंने रेड। अब ये जो पहली वैल्यू है ये होती है एक्स एक्सिस की, दूसरी होती है वाई की, तीसरा हमारा कलर है। और जो पहली वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो मतलब हमारा जो शेडो है वो लगेगा एक्स एक्सिस के ऊपर राइट पर। ठीक है, और ये 0 है तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारा शेडो होगा ही नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ मैंने किया कैसे। अब देख रहे हैं हमारा जो शेडो है वो जा रहा है राइट की तरफ, और अगर वैल्यू यहाँ मैं कर दूं नेगेटिव तो जो हमारा शेडो होगा हमारा जो शेडो होगा वो जाएगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी तो शेडो जाएगा राइट की तरफ, और अगर वैल्यू यहाँ होगी नेगेटिव तो शेडो जाएगा लेफ्ट की तरफ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब टॉप और बॉटम के ऊपर। तो यहाँ मैंने दोबारा लिखा टेक्स्ट शेडो, और अब हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस को वैल्यू देंगे 0, मतलब हमने लेफ्ट राइट पर शेडो नहीं लगाना। और यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 पिक्सल रेड।
अब आपको पता है कि ये हमारी वैल्यू है वाई एक्सिस की, और अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो लगेगा नीचे बॉटम पर, ये देखें नीचे आ जाएगा शेडो हमारा, आ गया। और अगर वैल्यू होगी यहाँ पर नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -2 पिक्सल, तो शेडो चले जाएगा ऊपर। सिंपल इज दैट, बहुत आसान चीज है, आसान था। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर अगर मैं चाहता हूं कि मैंने शेडो लगाना है एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी एक साथ इकट्ठा, तो हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आपने बेसिकली करना है कि आपने लिखना है टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो यहाँ पे आपने लिखा, और सबसे पहले आपने देनी है वैल्यू एक्स एक्सिस की, कि आपने लेफ्ट पे लगाना है, यहाँ लगाना है राइट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने वैल्यू दे दी +2 पिक्सल, मतलब मैंने लगाना है राइट पर। उसके बाद आपने वैल्यू देनी है वाई एक्सिस की, कि आपने टॉप पर लगाना है या लगाना है बॉटम पर। तो मैंने कहा जी मैंने लगाना है बॉटम पर, तो यहाँ मैंने वैल्यू दे दी फिर +2 पिक्सल। यहाँ आपको वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। और कलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया रेड कलर, भी आप कलर भी कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा शेडो लगेगा वो लगेगा राइट और बॉटम पर। ये देखिएगा जरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरा शेडो है वो जा रहा है राइट पर भी और नीचे भी आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई वैल्यू नेगेटिव भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया नेगेटिव, मैं यहाँ पर आया, अब होगा क्या, अब जाएगा ऊपर और राइट। अब सर ये कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं, पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की और ये पॉजिटिव है तो जाएगा लेफ्ट की तरफ, देखें जा रहा है। दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्सिस की, और अगर होगी नेगेटिव जो कि है तो जाएगा ऊपर की तरफ, जा रहा है। आसान चीज है, ठीक है जी। जो यहाँ पे आपने ये सीख लिया है। अच्छा, अब जो तीसरी वैल्यू है ना, मतलब चौथी वैल्यू है वो है ब्लर। अभी आप देख रहे हैं हमारा जो शेडो है ना वो बहुत शार्प है, शेडो ऐसे का बेसिकली नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो शेडो है वो थोड़ा होना चाहिए ब्लर। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ मैं दूंगा हमारे इस कलर से पहले, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया 2 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि हमारा जो शेडो है वो 2 पिक्सल हो जाए ब्लर। वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगा ब्लर। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, तो शेडो हमारा हो गया है ब्लर। तो यहाँ पे आपने ये भी सीख लिया है, ये वैल्यू ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे लें, नहीं तो ना दें। अब यहाँ पे ना एक बात और हो सकती है, वो ये है कि अभी ना ब्लर को करता हूँ खत्म अभी, ठीक है। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि हमारा शेडो ना इस वक्त या तो आ रहा है टॉप से या बॉटम से, इन दोनों से इन दोनों में से या टॉप पर है या बॉटम पर है, और उसके बाद या लेफ्ट पर है या है राइट पर। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा शेडो चारों साइडों पर होना चाहिए, लेफ्ट पर भी, राइट पर भी, टॉप पर भी, बॉटम पर भी एक साथ। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है ना मेथड, वो ये है कि आप एक्स एक्सिस को वैल्यू दे दें 0 और वाई एक्सिस को भी आप वैल्यू दे दें 0। अगर मैं ये करके दिखाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, शेडो लगना ही नहीं। तो हमने करना क्या है कि आपने यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू देनी है वो देनी है ब्लर की, जो हमने पहले देखा भी था। तो अगर आप यहाँ देंगे ब्लर, तो अभी एक होगा कि हमारा जो कलर है वो चारों साइडों पे आएगा। आप देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ भी करके दिखाता हूँ। मैं जो टेक्स्ट है ना उसका आपको पता है बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक, जो कि है भी। तो अगर मैं कर दूं कलर वाइट तो क्या होगा, कुछ बन जाएगा। ये देखिए जरा, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ बन गया। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया करके, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। तो आपने यहाँ तक ये सीख लिया। अच्छा, अब हम ना एक चीज़ और सीखते हैं। वो चीज़ ये है कि अगर आप चाहें, मैं इसको करता हूँ ब्लर को खत्म और इसको मैं वापस ले आता हूँ, कि ना इसको ऐसे करते हैं, जल्दी ऐसे ले आते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो शेडो है वो एक है, मैं चाहता हूँ मैंने शेडो लगाने हैं मल्टीपल, एक से ज़्यादा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ लगाएं कॉमा, लास्ट पर आए और दोबारा आप यहाँ पे दें वैल्यू, दोबारा से पहले एक्स एक्सिस की, फिर वाई एक्सिस की, फिर अगर देना है ब्लर वो भी दे दें, उसके बाद कलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा शेडो जो है वो होना चाहिए 4 पिक्सल, पॉजिटिव 4 पिक्सल एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जाएगा राइट पर, और 4 पिक्सल ही वो आ जाए वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब बॉटम पर आ जाएगा। और कलर हमने कर दिया ब्लू। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर है वैल्यू 2 यहाँ पर भी आपने 2 नहीं देनी, क्योंकि अगर ये वैल्यू सेम होगी ना तो हमारा जो है ना दूसरा शेडो ब्लू वाला वो हमारे पहले शेडो के पीछे छुप जाएगा। तो इसलिए मैंने हमारे दूसरे शेडो को वैल्यू ज़्यादा दी है ताकि वो हमें शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, देख रहे हैं आप, दोनों शेडो हैं राइट और बॉटम पर। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू को नेगेटिव भी दे देता हूँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखें आप, तो जो हमारा है ना बॉर्डर, सॉरी शेडो ब्लू वाला, वो चला गया है राइट बॉटम पर। वो क्यों गया? आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो जाएगा लेफ्ट पर, सॉरी लेफ्ट पे गया था, ठीक है। आसान चीज़ है। तो आप जितने चाहे मर्जी बॉर्डर लगाएं, शेडो लगाएं, बार बॉर्डर बोली जा रहा हूँ मैं, जितने मर्जी शेडो लगाएं, ठीक है। अच्छा, आपका ये काम है कि आपने इसको करें प्रैक्टिकली,
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा अब ना हम कुछ ऐसा करते हैं, हम कुछ बनाते हैं जल्दी से। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ बनाकर दिखाता हूँ। इसमें ले आता हूँ 0, आपने करनी है प्रैक्टिस। अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट पर, सिर्फ लेफ्ट पर, सिर्फ लेफ्ट पर। कैसे लगाऊंगा, जहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दे दी -1 पिक्सल, -1 पिक्सल 0, और ब्लैक का कोई ले लेते हैं हम, कलर को ग्रेड ब्लैक का थोड़ा सा यहाँ से कुछ चेंज कर लेते हैं, ये ले कोई भी ले लें आप, ठीक है जी। जहाँ मैं लगाया कोमा, अब मैं दूंगा दूसरा शेडो, मैं इसको नीचे लगा लेता हूँ, ऐसे भी लग जाएगा। ये हो गया, शेडो सिर्फ लगा है लेफ्ट पर, सिर्फ लेफ्ट पर। अब मैं लगाऊंगा दूसरा जो शेडो यहाँ लगाऊंगा, वो लगाऊंगा सिर्फ राइट पर। तो फॉर एग्जांपल वैल्यू सिर्फ आ जाएगी पोस्ट के अंदर, बाकी सारा कुछ वैसे चलता रहेगा। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब शेडो 2 लग गए हैं, ये लगा है सिर्फ लेफ्ट पर और ये लगा है सिर्फ राइट पर। इसी तरह से मैं शेडो लगाता हूँ सिर्फ टॉप पर, ठीक है, तो ये ऐसे लग जाएगा। और अब मैं लगाता हूँ शेडो सिर्फ बॉटम पर, तो ये कुछ ऐसे लग जाएगा। तो ये माइनस जमा कहाँ होगा ये तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अभी तो कुछ नहीं होना, कुछ समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। आप ना यहाँ पे मैजिक होने वाला, आप करें क्या कि यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट का कलर वो आप कर दें वाइट, या कोई भी कर दें वाइट। मैंने किया तो देखिए कुछ ऐसे का बन जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा ना बन गया है, स्टाइलिंग हो गया, थोड़ा सा स्टाइलाइज हो गया हमारा जो टेक्स्ट है। तो ये मैंने कैसे किया है, ये हमने कुछ खेला है हमने शेडो के साथ। तो आपका भी काम है कि आप भी कुछ ऐसे का एक्सपेरिमेंट करें, आप भी कुछ ऐसे का खेलें, ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से टेक्स्ट के ऊपर शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो है ना सबसे अहम बात वो ये है कि जब वैल्यू होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर तो शेडो जाएगा राइट पर, अगर वैल्यू होगी नेगेटिव तो शेडो जाएगा लेफ्ट पर। अगर वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो जाएगा नीचे बॉटम की तरफ, और अगर जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव तो शेडो जाएगा ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ। यही चीज़ें हैं इसके अंदर समझने वाली, बाकी सब कुछ तो आसान ही। आपका ये काम है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और आपका भी काम है कि जैसे मैंने कुछ आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, आप भी कुछ ऐसे के एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 20 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।